कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि एक लड़ाई तो हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, अपने तर्कों के आधार पे, लीगल प्रोविजंस के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पे, और आज एक लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। वो लड़ाई है, आज यहाँ पे सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, कल रात को हम लोगों ने उनका एक संक्षिप्त उनसे चर्चा हुई थी, और वो लड़ाई है कि क्या इस देश में कश्मीर में जो हुआ, क्या इस देश के अन्य भागों में हम उसको कश्मीर जैसी स्थिति लाने देंगे, या उसमें हमारी कोई भूमिका रहेगी। एक ये दूसरी लड़ाई पैरेलली साइड बाय साइड चल रही। और सवाल ये भी उठता है कि जब सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का इस देश में पहला आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के बाद जो बर्बरताएं हुई, दीवालों में चुना गया, आरे से काटा गया, गरम तवे पे झोंका गया, हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे बहन बेटियों की आबरू, इन सब को नष्ट किया गया। उस 1300-1400 साल की गुलामी के बाद आज अगर इस पूरी सिविलाइजेशन का नवनिर्माण होना है, इस पूरी सिविलाइजेशन में चेतना भरनी है, तो वो चेतना का काम काशी से शुरू होना है। इसीलिए हम काशी के बारे में मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, ज्ञान कम पड़ जाएगा। काशी का वर्णन करना शायद किसी के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। मैं आप लोगों को बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि जब एक केस चल रहा है तो दूसरा केस क्यों, और केस क्यों? और जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि 1991 से, और यहाँ पे मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें कोई मैं का भाव नहीं है, उसमें भाव ये है कि ज्ञान व्यापी के केस में हमने आपने मिलके क्या अचीव किया है, हमारे क्या तर्क है, हमारे क्या लॉजिक है, वो सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो काफी रिसर्च की गई, ज्ञान व्यापी का इतिहास समझा गया, काशी का इतिहास समझा गया, स्पिरिचुअल रिसर्च की गई, हिस्टोरिकल रिसर्च की गई, जो मैं संक्षिप्त में आपसे साझा करूंगा। इन सारी रिसर्च करने के बाद मेरे पिताजी ने, उनको बराबर एक ईश्वरीय प्रेरणा कहिए, आशीर्वाद कहिए, प्रेरणा मिलती रही कि नहीं, इस तरह से इसमें ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। और उसी इंटेंशन से, उसी भाव से इन सारे केसेस की ड्राफ्टिंग हुई। और एक दिन रात में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि विष्णु मां श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार ही क्यों होती है? जब पूजा होनी है तो हर दिन होनी चाहिए। हमारा आर्टिकल 25 के तहत फंडामेंटल अधिकार है। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है। इसलिए मां श्रृंगार गौरी की पूजा, लॉर्ड हनुमान की पूजा, लॉर्ड गणेश की पूजा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवताओं की पूजा करने का हमें अधिकार है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि वो ऐसा समझते हैं और उनको ऐसी दृष्टि है, उनको ऐसा भाव है कि काशी में 5 महिलाओं की तरफ से मां श्रृंगार गौरी की आदि शक्ति बनते हुए एक केस डालना चाहिए। और विश्वास मानिए, जो 5 महिलाओं की तरफ से केस डाला गया वो मां श्रृंगार गौरी की आदि शक्ति का आशीर्वाद है कि जो 30 साल में सफर तय किया गया, उस सफर को हमने 1 साल में तय किया और उससे भी आगे हम निकले। जब ये केस हमने फाइल किया तो देखिए कितना बड़ा माइंडसेट का चेंज होता है। और इसीलिए आज ऐसे कार्यक्रमों का और ऐसे महानुभावों का उद्बोधन, आप लोगों का योगदान कितना महत्व रखता है और हमारा समाज कैसे बदल रहा है। और जो नितिन
मल्होत्रा जी ने यहाँ हमें सपना दिखाया, मुझे लगता है कि वो सपना सच होगा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के केसेस अगर डाले जाएंगे तो इस देश का जुडिशियल सिस्टम उसको सुनेगा। 2013 में भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और चीजों को लेके, पर एक जुडिशियल सेटअप की एक अपनी मर्यादा है और इन तरह के आर्गुमेंट्स को दरकिनार कर दिया जाता था, तिरस्कारित किया जाता था। पर आप सबके बीच और काशी क्षेत्र का महत्व समझते हुए यहाँ पे एक माननीय जज थे जिन्होंने इन आर्गुमेंट्स को समझा और इतिहास रचने का काम किया। उनका नाम था माननीय रवि कुमार दुराकर। जब ये केस फाइल किया गया तो इस केस में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि वहां पे हम जहां स्थानों पे नवंबर 1993 तक, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1993 तक हम पूजा करते आ रहे हैं, उन स्थानों पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। हम सब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया और नवंबर 1993 तक ये इस केस का एक बहुत अहम पहलू है। हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद में अलग अलग जगहों पे पूजा कर रहे थे, चाहे वो व्यास जी का तहखाना हो जो नंदी के सामने है, चाहे मां श्रृंगार गौरी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी। तो हम लोगों ने ये रिसर्च की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, रादर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में मुलायम सिंह सरकार ने बैरिकेड लगा के हिंदू समाज के लोगों को बाहर फेंकने का काम किया है। इसीलिए ये मुकदमा हमने दायर किया और जब फाइल किया तो माननीय रवि कुमार दिवाकर साहब के सामने ये अर्जी ली गई सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने कि हमें कमीशन जारी करने का आदेश दिया जाए और कमीशन जारी करके हम वो जगह चिन्हित करके एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं जहां पे हम पूजा करते चले आ रहे थे। कमीशन का ऑर्डर हुआ, हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मांग की, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मांग का ऑर्डर हुआ। उसके बाद इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया। 21 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट की और उसके बाद ये तय हुआ कि अब इसमें एडवोकेट कमीशन जारी हो। मैं आज आपसे वो व्यथा, वो संघर्ष इन 5 महिलाओं का, हमारी लीगल टीम का, सुधीर जी का, सुभाष जी का, सारे लोगों का ये शेयर करना चाहता हूं। जिस दिन कमीशन जारी हुआ एक घोषणा की गई, एक चैलेंज दिया गया, एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि हम कमीशन यहां पे नहीं होने देंगे। हम लोगों ने उस धमकी को दरकिनार करते हुए एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, एज लॉयर्स, ये ड्यूटी समझी कि कोर्ट के आदेश को कंप्लाई करने के हमें कमीशन ले जाना है। 6 मई 2022 का दिन था। हमारी पूरी लीगल टीम, मैं और मेरे पिताजी, मेहतागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे और ये आपका आशीर्वाद है, आपकी शक्ति है, भगवान महादेव का आशीर्वाद है। उन लोगों के बीच में जब हम लोग जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग शायद पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये क्या भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, तो हम लोग को पहुंचने ही नहीं देंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, विष्णु आगे बढ़ते रहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे। मैंने अपनी माताओं बहनों का, जो इस केस में 4 माताएं बहनें पिटिशनर हैं, उनका रौद्र रूप देखा। घरेलू महिलाएं, सुधीर भाई, सुभाष भाई का रौद्र रूप देखा, जिन्होंने कहा कि कैसे नहीं अंदर जाने देंगे। एक तरफ नारे तकबीर के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ निहत्ते लोग अपनी आस्था को रीस्टैब्लिश करने के लिए, सिविलाइजेशन को उनका हक दिलाने के लिए, उनका न्याय दिलाने के लिए अंदर जाते रहे, सारे नारों के, सारे डर के, सारे भय के बीच, क्योंकि हमें विश्वास था कि जो हमारी मांग है उसमें सच्चाई है। और जब कमीशन की कार्रवाई 6 तारीख को शुरू हुई तो हमने आउटर एरिया का कमीशन किया, 7 तारीख को भी हमने बाहरी एरिया का कमीशन किया और तब 7 तारीख को मैं आपसे बात साझा करना चाहता हूं
मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं ये बायस्ड है। हमारी पूरी लीगल टीम शॉक हो गई कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड कैसे हो सकते हैं। अभी तो कमीशन की कार्रवाई शुरू ही हुई है, अंदर भी नहीं गए हैं तथाकथित मस्जिद के, और उस ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड है, तो हम लोग ने कहा सारी चीजें वीडियोग्राफ हो रही है, फोटोग्राफ हो रही है, बायसनेस की कोई बात नहीं आती। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनको बदलने की मांग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स के आधार पे ये बात रखी गई 7 तारीख को, और ये षड्यंत्र आप लोगों को समझाने की मैं यहाँ पे चेष्टा कर रहा हूँ। 7 तारीख को एडवोकेट कमीशन महोदय की प्रोसीडिंग वहीं पे ड्रॉप हुई, आगे नहीं बढ़ पाई, और एक अर्जी लगाई गई कि एडवोकेट कमीशन बदला जाए। इसी बीच मुझे एक डेट अच्छे से याद है, 8 मई 2022 को एक स्टेटमेंट आया कि ये केस, ये महिलाएं विड्रॉ कर रही हैं, वापस ले रही हैं। हम लोगों ने अपनी महिला, अपनी जो मातृशक्ति, अपनी जितनी 4 याचिकर्ता हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इन सबसे बात की। इन लोगों ने हमें बताया कि भैया बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रलोभन आ रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर दिया जा रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी देने का, और कहा जा रहा है केस विड्रॉ कर लो, बहुत फायदा होगा। तो मैंने इनसे पूछा आपने क्या कहा, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा भैया जहर खा लेंगे केस विड्रॉ में। माननीय न्यायालय ने 12 मई 2022 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि ताला तोड़ के जैसे भी आप उस एरिया का कमीशन करें। जब कमीशन किया गया तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हमारे पुरखों की जो यहाँ विरासत थी, उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, ये काम हमने देखा। वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह, नागर शैली से बना हुआ मंदिर, जब पहला तहखाना खोला गया जो एजाज भाई के कब्जे में था, उसकी चाबी खोली गई तो वहां पे घंटियों के चिन्ह, पिलर पे हिंदू मंदिरों की सभ्यताएं, संस्कृत के श्लोक, देवी देवताओं को रखने के आले, व्यास जी का तहखाना, उसमें संस्कृत के श्लोक, कटी हुई मूर्तियां, देवी देवताओं को रखने के आले, जो गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर, जो 3 गुंबद आप लोग देखते हैं उसके नीचे कटा हुआ हिंदू मंदिर का शिखर। और हद तो तब हो गई जब हम लोग मस्जिद के सेंट्रल डोम में गए तो वहां पे कैलेंडर लगा हुआ था, उस कैलेंडर पे लिखा था ज्ञान व्यापी मस्जिद। और जब उस कैलेंडर को उठाया तो उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिला। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिंदू सभ्यता से, हिंदू मंदिर से, हमारे आदि विश्वेश्वर की जो ओरिजिनल नक्शा था, उनका ओरिजिनल मंदिर था अष्ट मंडप का, उससे भरा हुआ मिला। और 15 मई तक हम लोगों ने ये सारी कमीशन की कार्रवाई की। उसके बाद हुआ कि अब तो कमीशन ओवर हो गया है और अब हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तब हमारी लीगल टीम ने, मैंने, सुधीर जी ने, सुभाष जी ने, हरिशंकर जैन साहब ने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि एक अतिरिक्त दिन हमारे पास और है और हमें एक अतिरिक्त दिन और दिया जाए जो वजू एरिया है इसका कमीशन करने के लिए। क्योंकि जब हम लोग वजू एरिया के पास गए थे तो वहां पे हमें गोल एक आकृति दिखी जो बहुत ही डाउटफुल सी थी, और हमने जब वहां पे रिक्वेस्ट की कि इसको पानी कम किया जाए, हम उसमें अंदर जाके देखना चाहते हैं, तो बोला गया बहुत सारी मछलियां मर जाएंगी। तो हम लोगों ने भी कहा कि हम लोग जैन हैं, मछलियां तो नहीं मरने देंगे। तो इसीलिए हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की कि वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। 16 तारीख को 2 घंटे के लिए कमीशन, 16 मई 2022 को 2 घंटे के लिए कमीशन होना था। उस वजू एरिया का पानी कम किया गया, हमारी लीगल टीम वहां पे अंदर पहुंची, और मैं आप लोगों को वो नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब 370 साल बाद, 400 साल बाद, मुझे नहीं पता नहीं कितने सालों के बाद हम लोगों ने अपने आराध्य देवता को देखा, तो
थोड़ी देर के लिए मैं और मेरी लीगल टीम भूल गई कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते। और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि ये आज आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर वजू हुआ है, उनकी बेअदबी हुई है। आज के बाद अपने बाबा की वजू और बेअदबी नहीं होगी। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और सबके लिए जो बाकी सदस्य थे उनके लिए चाय नाश्ता प्रसाद व्यवस्था की गई। वो लोगों ने चाय नाश्ता प्रसाद ग्रहण किया और तब तक हम लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के सामने ये अर्जी दी कि वहां पे शिवलिंग बरामद हुआ है और 11:30 बजे नमाज पढ़ने आएंगे। और जिस तरह की धमकियां दी गई और जिस तरह का कंडक्ट है पास में, ये बहुत पॉसिबल है कि ये शिवलिंग और जो केस प्रॉपर्टी का पार्ट है इसको डिमोलिश और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए आप इसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें। माननीय न्यायालय ने हमारी रिक्वेस्ट को सुनते हुए ऑर्डर 39 रूल 1, 2 और 3 के तहत केस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास करने के उनका अधिकार था। उन्होंने तुरंत आदेश पास किया कि शिवलिंग का एरिया तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है।